नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य के पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के उत्तरकांड के इस 10वें भाग में आज हम दोहा संख्या 90 से आगे की चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कागभुशुंडी गरुड़ से श्री राम की भक्ति का महात्म्य बता रहे हैं। गरुड़ कहते हैं कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना राम जी नहीं पसीजते। राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि गरुड़, ऐसा विचार करके समस्त कुतर्कों और संशय को छोड़कर करुणा की खान और सुख देने वाले रघुवीर राम जी का भजन कीजिए। आगे कागभुसुंडी कहते हैं कि निजमति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहे उन कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नैन देखी। हे पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने कोई विशेष युक्ति से कुछ बढ़ाकर नहीं कहा है। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। राम जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार और अनंत हैं। राम जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। तुमहि आदि खग मसक पजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहीं अंता, तिमि रघुबीर महिमा वगाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। आपसे लेकर मच्छर तक सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु उसका पार नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, राम जी की महिमा भी अथाह है। उसमें डुबकी लगाकर क्या कोई थाह पा सकता है? मित्रों, प्रजंता अर्थात पर्यंत या तक। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, सत्र कोटि सत सरिस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। काकभूषण कहते हैं कि राम जी का शरीर अरबों कामदेवों के समान सुंदर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्र के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनका अनंत विस्तार है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। अरबों सूर्य के समान उनमें प्रकाश है। वे अरबों चंद्रमा के समान शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। मित्रों, दुस्तर अर्थात जो पार न पाया जा सके, और दुरंत अर्थात जिसका अंत न हो, और दुराधर्ष अर्थात अत्यंत प्रबल। काकभूषुंडी कहते हैं कि अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और अंतहीन हैं। वे भगवंत अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान वे भयानक हैं। अनंत करोड़ तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम समस्त पापों के समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। करोड़ों हिमालय के समान वे अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान अनंत समस्त कामनाओं के देने वाले हैं। तारद कोटि अमित चतुराई,
विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। अनंत करोड़ सरस्वतियों के समान उनमें चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान उनमें सृष्टि रचने की निपुणता है, अरबों विष्णुओं के समान वे पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान वे संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। मित्रों, धनद अर्थात कुबेर। काकभुशुंडी कहते हैं कि अरबों कुबेरों के समान वे धनवान और करोड़ों मायाओं के समान मायावी हैं। अरबों शेषों के समान वे भार धारण कर सकते हैं। जगत के स्वामी प्रभु राम जी सीमा रहित और अनुपम हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत सम, रवि कहत अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। राम जी निरुपम है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। राम के समान राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य लघुता को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर भगवान का बखान करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव को ग्रहण करने वाले अति कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायऊं सोई। राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव वश्य भगवान, सुख निदान करुणा भवन, तजि ममता मद आन, भजिय सदा सीता रमन। सुख के भंडार करुणा के धाम भगवान भाव के वश में है, इसलिए ममता मद और मान को छोड़कर सदा सीतापति का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुवीर प्रताप उर आना। भुसुंड के सुहावने वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गरुड़ अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे। मित्रों, पाचिल अर्थात पिछला, जो उन्होंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना था। बार बार उन्होंने काकभुशुंडी के चरणों पर सिर नवाया और उसे राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भवन धीतरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुब्राता। गरुड़ कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ ने कहा, हे तात, मुझे संशय रूपी सर्प ने डस लिया था और दुख देने वाली बहुत सी कुतर्क रूपी लहरें आ रही थी। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायऊ जन सुखदायक, तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। मित्रों, गारुड़ी अर्थात सांप का विष उतारने का मंत्र। गरुड़ कहते हैं कि आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी मंत्र द्वारा भक्तों को सुख देने वाले राम जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसि विविध विधि, शीस नाय कर जोरी, वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। बहुत प्रकार से काकभुशुंडी की प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ ने प्रेम पूर्वक विनम्र और मधुर वचन कहा। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझऊं स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहऊं, जानि दास निज मोहि।
हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तन्य तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रियदासा। मित्रों, तज्ञ अर्थात तत्वज्ञानी। गरुड़ कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, तत्वज्ञानी हैं, माया के अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि वाले, सुंदर स्वभाव वाले, सरल आचरण करने वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और राम जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहउँ बुझाई। आपने यह शरीर किस कारण से पाया? हे तात, मुझे सब समझा कर कहिए। हे स्वामी, हे आकाशचारी, आपने यह सुंदर रामचरितमानस कहाँ पाया, बताइए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय अहि। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और शिवजी कभी मिथ्या बात नहीं कहते। यह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। मित्रों, दुरति क्रम अर्थात अजेय या अनिवार्य। गरुड़ कहते हैं कि हे नाथ, नाग नर और देव आदि जितने चर अचर जीव संसार में हैं, तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। अनंत ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अजेय है। तुम्हें न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहूं कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे बताइए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह ब्रह्म भाग। कारण कवन सुनाथ सब, कहूं सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। गरुड़ की वाणी सुनकर कागभूषुंडी हर्षित हुआ। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, वह प्रेम सहित बोला कि हे सर्प शत्रु अर्थात गरुड़, आपकी बुद्धि को धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। तब निज कथा कहूं मैं गाई, तात सुनऊं सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त प्रश्न सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई। अब मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत नाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावहि क्षेमा। मित्रों, मख अर्थात यज्ञ, सम अर्थात शम या मन को रोकना, और दम अर्थात इंद्रियों को रोकना। काकभूषुंड कहते हैं कि अनेक जप, व्रत, सम, दम, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका फल राम जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। जही ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। इसी शरीर से मैंने राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगार्य नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीचहु सन प्रीति, करिय जान निज परम हित। हे सर्प शत्रु, हे गरुड़, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी ऐसा ही कहते हैं कि अपना परम हित ऐसी जानकर अत्यंत नीच से भी प्रीत करनी चाहिए। पाट कीट ते होय, तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालय सब कोई, परम अपावन प्राण सम।
ये गरुड़ रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं और इसी कारण उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ वही है कि मन, वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर राम जी का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि समदेही, कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि। राम भगते ही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो राम जी से विमुख है वह ब्रह्मा का भी शरीर पा जाए तो कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम जी की भक्ति उत्पन्न हुई है और इसी कारण हे स्वामी मुझे यह परम प्रिय है। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मित्रों, विगोवा अर्थात दुर्गति की। काकभूषुंड कहते हैं कि हे गरुड़, यद्यपि अपनी इच्छा से मर सकता हूँ फिर भी यह शरीर में नहीं छोड़ता। वेदों ने शरीर के बिना भजन होना नहीं कहा है। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्गति की। राम जी से विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्मेऊ जह नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के कर्म, योग, जप, तप, यज्ञ और दान किए। हे गरुड़, कौन सी ऐसी योनि है जिसमें मैंने जगत में घूम फिरकर जन्म नहीं लिया हो। देखेऊ करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। मैंने सब कर्म करके देख लिए पर इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है। शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। ये पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने पहले जन्म का हाल कहता हूँ, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है और जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मलमूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पहले के एक कल्प में पापों का मूल कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म में तत्पर और वेद के विरोधी थे। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, कर्म और वाणी से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं का निंदक तथा अभिमानी था। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बड़ा ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं राम जी की राजधानी में रहता था तो भी इसकी महिमा उस समय मैंने नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवनेउ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा कहा है कि कोई किसी जन्म में भी अयोध्या में बस जाता है तो वह अवश्य ही रामानुरागी हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। तो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव प्राणी तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले राम जी उसके हृदय में बसते हैं। हे गरुड़, वह कलयुग बड़ा कठिन था। उसमें सब स्त्री पुरुष पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्बिन निज मति कल्पि करी, प्रकट किए बहुपंथ। अच्छे अच्छे ग्रंथ गुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भये लोग सब मोह बस,
लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरिजान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने ग्रस लिया। हे ज्ञान के भंडार विष्णु वाहन गरुड़, सुनिए अब कलि के कुछ धर्म कहता हूं। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मित्रों, वर्ण अर्थात चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आश्रम चारों आश्रमों के लिए आया है, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। काकभूषुंडी कहते हैं कि कली में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष और स्त्री वेद के विरोध में तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खाद डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, जा कहूं संत कहे सब कोई। जिसे जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है अर्थात आडंबर रचता है और जो पाखंड में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कहे झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो पराया धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है, मजाक करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखर जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। हे गरुड़, जो आचारहीन और वेद मार्ग को त्यागे हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी है और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, बछा बच्च जे खाई। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कल जुग माही। जो अशुभ वेश और अशुभ भूषण धारण करते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार, तिनकर गौरव मान्य तेई। मन क्रम वचन लबार, तेई बकता कलिकाल महु। जो अपकारी और चुगलखोर हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव और उन्हीं की बड़ी मान्यता होती है। मित्रों, चार अर्थात चुगलखोर और लबार अर्थात झूठा। काकभूषुंडी कहते हैं कि हे गरुड़, जो अपकारी और चुगलखोर हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव और उन्हीं की बड़ी मान्यता होती है। जो मन वचन और कर्म से लबार हैं, झूठे हैं, कलयुग में वे ही वक्ता माने जाते हैं। नारि विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। शूद्र जन उपदेश ज्ञाना, मेल जने ऊले ही कुदाना। मित्रों, मरकट अर्थात बंदर। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्री के वश में होकर मदारी के बंदर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में अनुरक्त और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभिमानी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को त्याग कर परपुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वन के सिंगार नबीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो गहनों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक सुनता नहीं, दूसरा देखता नहीं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मुँह परई। मातु पिता बालकन ही बोला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखा वही। जो गुरु शिष्य का धन हरता है पर उसका शोक नहीं हरता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर
जिससे पेट भरे वह धर्म सिखलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कहें न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ बस, करें विप्र गुरघात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात ही नहीं करते, पर वे लोभ के मारे कौड़ी के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। पादई सूद द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख देखा वही डाट। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे घुड़क कर उन्हें आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, कई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। मित्रों, अभेदवादी अर्थात जो ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले हैं, काकभूषुंडी कहते हैं कि जो पर स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर, मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी कहलाते हैं। मैंने इस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुतिनौ खालहि, जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालहि, कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जे दूषहि श्रुति करि तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही होते हैं, दूसरे जो सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद को दूषित करते हैं, वे एक एक नरक में एक एक कल्प पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेल कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो अधम वर्ण वाले हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसा वहीं, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे ब्राह्मणों से अपनी पूजा कराते हैं और अपने ही हाथों अपने दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और शूद्र जाति की व्यभिचारिणियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहीं जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहें पुराना, तब नर कल्पित करहीं अचारा, जाई न बरन अनीति अपारा। शूद्र लोग नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और उच्चासन पर बैठकर पुराण कहते हैं। तब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन संकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करें पाप पावई दुख, भय रुज शोक वियोग। सब लोग वर्ण शंकर अर्थात दोगले और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और दुख, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक, तेन चलई नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, उस पर न चलकर मनुष्य मोहवश अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। तो मित्रों, यह था तुलसीकृत रामचरितमानस के उत्तरकांड का 10वां भाग, जिसमें हमने दोहा संख्या 100 तक की चर्चा की, उनकी विवेचना की, उनका अर्थ समझने का प्रयत्न किया। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पाएं। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।